अभी अपनी आंखें बंद करिए और 1 मिनट के लिए अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए। प्राण शक्ति अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इस प्राण शक्ति का स्रोत परब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं की शक्ति है प्राण, उन्हीं की शक्ति है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। खुद से एक प्रश्न पूछिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कुछ साल पहले ये शरीर, जिसको मैं मानता हूं, ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ। जब ये उत्पन्न हुआ, ये मन और बुद्धि और स्वभाव और अहम लेकर उत्पन्न हुआ। जब से होश संभाला, एक स्वभाव है जो बार बार खुद को दोहरा रहा है, जिसके कारण मन सदा चंचल रहता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो समझ आएगा कि ये चंचलता कभी थमती ही नहीं है, सदा चलती रहती है, सदा विद्यमान है। इस चंचलता के कारण वर्तमान में कभी भी रहना हो नहीं पाता। ये मन आदतन या भविष्य के विचारों में या भूत के विचारों में, पास्ट के विचारों में सदा लगा रहता है, खोया सा रहता है। इतना खोया रहता है जैसे आप रात के स्वप्न में खो जाते हैं तो ये भान नहीं रहता कि आप केवल एक
सपना देख रहे हैं, आपको उस समय वो सपना सत्य लगता है। दिन के समय में भी आप भले ही जागृत अवस्था में हों, पर जैसे रात के स्वप्न में आप मन की वृत्तियों में खोए रहते हैं, वैसे ही दिन के समय में भी आप मन की वृत्तियों में खोए रहते हैं। और उन वृत्तियों को उनके अंदर छिपे आपका जो सबकॉन्शियस मन है या विचार हैं या मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, इच्छाएं हैं, द्वेष है, संकल्प है, उन मनोवृत्तियों में ये सब छिपा है और आप इन सबको परम सत्य मानते हैं। जो भी इच्छा उठी, जब आप उस इच्छा में खोए हैं तो आपको ये भान नहीं है कि ये केवल मनोवृत्ति मात्र है। आप उसके साथ एकाकार हुए होते हैं। तो बात शुरू हुई कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये समझो, परम लक्ष्य की बात बाद में सोचेंगे, पर एकदम इमीडिएट लक्ष्य मन की शांति, जो ये हर समय विचारों में खोए रहना है और खुद का जरा भी भान न होना है। ये जो दौड़ सी लगी हुई है अंदर, ये जो कहीं वो दूर कोई मंजिल पर पहुंचने की इच्छा सी है, जिससे लगता है कि वहां पहुंचकर खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। ये सोचो कि ये कभी किसी को नहीं मिली है। जो रास्ता अपनाया हमने, वो कांटों से भरा था, भ्रम के कांटे थे, भ्रमों के कांटे थे। कि मेरी पूर्णता कोई दूसरा व्यक्ति मुझे प्रदान करेगा, मेरी खुशी कहीं और से आएगी। ये ऐसा भ्रम है कि पूरा विश्व इससे ग्रसित है। ये ऐसी धारणा है कि कोई व्यक्ति या धन या वैभव, कीर्ति या इंद्रियों के भोग, इन सब चीजों से मुझे खुशी मिलती है। जब हम इस धारणा को सत्य मानते हैं तो हमारा पूरा जीवन उसी तरह संचालित होने लग जाता है। हमारे क्रियाकलाप हमारे विचारों और मान्यताओं को फॉलो करते हैं और उन मान्यताओं, धारणाओं पर हम कभी गौर ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है कि वो
असल में ठीक भी हैं या नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर हम रुककर सोचें, अपने खुद के इतिहास को देखें, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके इतिहास को देखें, संसार में जितने लोग हैं, चाहे वो जितने भी बड़े बन गए हों, पैसे वाले हो गए हों, नाम शोहरत वाले हो गए हों, कोई भी ऐसा दिखता है आपको जो सचमुच में पूर्ण है, संतोषी है, आनंद में जी रहा है, वर्तमान में पूर्णता का अनुभव कर रहा है? कोई नहीं दिखता। और अगर ऐसा है तो इस पे आप सोचो कि कहीं आपकी धारणाओं मान्यताओं में ही गलती तो नहीं है, कहीं आपके नजरिए में ही कोई खोट तो नहीं है। सोचो, विचार करो इस पे। और कुछ प्रश्न हैं जिन पर सोचो कि क्या मुझे खुद को जानने से ज्यादा कोई भी और चीज महत्वपूर्ण हो सकती है? क्या एक अशांत मन से खुद को कभी जाना जा सकता है? क्या मन की शांति, प्रसन्नता, आनंद, मन का प्रेम से भरे होना, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण भी है या नहीं? या मैं इस दौड़ में इतना खोया हुआ हूं, मेरी सारी प्रायोरिटीज बहुत ही कुंठित सी हो गई हैं, समझ ही नहीं आ रहा जी क्यों रहा हूं, भाग क्यों रहा हूं, मन हर समय त्रस्त क्यों है, चंचल क्यों है? विचार करो, क्या अशांत मन से अपने स्वरूप को जाना जा सकता है? विचार करो कि ये जो मन नाम की अभिव्यक्ति है, ये उठ कहां से रही है? सोचो कि ये जो मैं नाम की वृत्ति है, अहम नाम की वृत्ति है, इसका स्रोत क्या है? मैं हूं कौन? इस प्रश्न को मन में दोहराओ और इस पर गहन विचार करो। भगवत कृपा से रास्ता मिलेगा।